अध्याय 9 श्री गणेशाय नमः। हे सगुण रूपधारी रुक्मिणी के पति, चंद्रभागा के तट पर विहार करने वाले, संतों को वरदान देने वाले, पतित पावन दयानिधि, शंकर का धनुष धारण करने वाले भगवान, जब तक छोटे लोग नहीं रहेंगे तब तक बड़ों का बड़प्पन कैसे सिद्ध होगा। पतित नहीं होंगे तो आपको पतित पावन बिरुद कहाँ से प्राप्त होगा। ये आप मत भूलिए कि हम पतित हैं, इसीलिए आपकी पतित पावन बिरुदावली है। पारस लोहे को सोना बनाता है, इसीलिए भूमि पर उसका महत्व है। छोटे झरने जब गोदावरी के प्रवाह में सम्मिलित हो जाते हैं तब गोदावरी को तीर्थ कहा जाता है। अपने मन में यह सब विचार करके, हे भगवान, हे माधव, डूबते हुए दासगणों को सहारा दीजिए, उसे कहीं डूबने न दे। अस्तु। गोविंद बुवा टाकीकर नाम के बड़े कीर्तनकार उस समय शेगांव आए। शेगांव में वर्तमान मंदिर के पूर्व दक्षिण कोने में एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसका जीर्णोद्धार मोटे नाम के साहूकार ने किया था। आधुनिक लोग मोटर क्लब, साइकिल आदि के लिए धन खर्च करते हैं, मंदिर जीर्णोद्धार आदि का उन्हें कोई लगन नहीं रह गया है। ये मोटे साहूकार इस पंक्ति के नहीं थे, बड़े भाविक थे और उन्होंने शिव मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। इसीलिए इस शिव मंदिर को मोटे मंदिर ही लोग कहते थे। अब आगे क्या हुआ सुनिए। इस मोटे मंदिर में टाकीकर उतरे और उनका घोड़ा मंदिर के सामने की जगह में बंधा था। घोड़ा बड़ा उपद्रवी था, किसी को भी दुलत्तियाँ झाड़ता था। अगर कोई सामने से आता तो श्वान के समान मुंह से काटता था, बार बार रस्सियाँ तोड़ डालता था। एक क्षण भर भी शांत नहीं रहता था, कभी कभी रस्सी तोड़ाकर जंगल में भाग जाता था। रात दिन हिनहिनाता रहता था। ऐसी अनेक उपाधियां उसमें थी, इसीलिए उसे बांधने को लोखंडी संकलें थी। ये संकलें टाकली में ही कीर्तनकार भूल आए थे कैसे, तो भी रस्सियों को बांधकर कीर्तनकार रात को सोने गए। दोपहर रात हो गई, सारा आकाश अंधकार में हो गया। दिन को डरने वाले उल्लू पक्षी धुतकार करने लगे, टिटहरी पक्षी टीटी शब्द करने लगी, चमगादड़ भक्ष की खोज में निकल पड़े और पिंगल पक्षी झाड़ पर बैठकर किलकिला शब्द करने लगे। सभी तरफ शांत वातावरण हो गया, घरों के दरवाजे बंद हो गए, एक भी व्यक्ति रास्ते पर नहीं दिख पड़ रहा था। ऐसे समय में श्री गजानन महाराज जहाँ घोड़ा बंधा था वहाँ आ पहुँचे। जो दुष्ट स्वभाव वाले दुराचारी होते हैं, उन्हें सुधारने के लिए ही साधु पुरुष ईश्वर की प्रेरणा से जन्म लेते हैं। जैसे रोग निवारण करने के लिए औषध का प्रयोजन किया जाता है, वैसे ही दुष्टों का दोष निवारण ही संतों का प्रयोजन है। गजानन महाराज घोड़े के पास आकर उस रात्रि के समय बड़े आनंद के साथ उस घोड़े के चारों पैरों के बीच सो गए। मुंह से वे गन गन गनात बोते मात्र का जप करते जा रहे थे। यह सूत्र या सांकेतिक मंत्र है, जिसका अर्थ भला समर्थ के बजाय कौन जान सकता है। मेरी दृष्टि से इस भजन का अर्थ ऐसा लगता है। गनि इस शब्द का अर्थ मोजना गिनना ऐसा है। दूसरा शब्द गण है, जिसका अर्थ है जीवात्मा, अर्थात जीवात्मा ही गण है, जैसे विष्णुगण, शिवगण आदि। अर्थ हुआ गण गण गणात, अर्थात ये सब जीवात्मांच ब्रह्म का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। पूर्णविराम बा यह सर्वनाम है, जिसका अर्थ है मन बोते। यह शब्द बाटे शब्द का अपभ्रष्ट रूप प्रतीत होता है। सब मिलकर अर्थ हुआ अरे मन, यह जीव ब्रह्म ही है, उसे पृथक मत समझ। शेगांव में इस भजन के बारे में दो प्रवाह है। कुछ लोगों का कहना है कि महाराज गिन गिन गिनात बोते भजते थे, और कुछ कहते हैं गनि गन गनात बोते, उससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं, अपना केवल कथा से प्रयोजन है। महाराज घोड़े के चारों पैरों के बीच आकर सो गए। उपरोक्त भजन अखंड रूप से चालू था, मनो उस भजन रूप श्रृंखला से घोड़े के पैर बंधे थे। कीर्तनकार गोविंद बुवा के मन में घोड़े की उद्दंडता शंका थी ही, इसीलिए वो बीच बीच में उठकर घोड़े को देखते रहते थे। जब उन्होंने खुटे पर घोड़ा शांत खड़ा देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में फिर दूसरी शंका उठी कि कहीं घोड़ा व्याधिग्रस्त तो नहीं हो गया, जो इतना चुपचाप खड़ा है, क्योंकि वह कभी स्थिर नहीं रहता था। वह देखने जब वे घोड़े के समीप गए तो कोई मनुष्य घोड़े के पैरों के बीच सोता नजर आया।
जब वे अति समीप गए तो कैवल्य देने वाले, मोक्ष देने वाले महाराज सोए दिखाई पड़े। अपने दिल में उन्होंने घोड़े की शांति का कारण जान लिया। समर्थ श्रीगजानन महाराज के सान्निध्य से घोड़ा शांत हो गया था। जैसे कस्तूरी के सुवास के आगे दुर्गंध का ठिकाना नहीं रहता, यह देखकर गोविंद बुवा ने महाराज के चरणकमल पर अपना शीर रख दिया और वे रोमांचित अष्टभाव से गदगद हो गए। मुख से महाराज की स्तुति करने लगे, भगवन आप साक्षात गजानन है। यह प्रत्यय आज मुझे मालूम हो गया। गजानन विघ्नहर्ता है। भगवन इस घोड़ी सब डरते हैं, इसकी उद्दंडता शमन करने के लिए ही आप आए। यह बड़ा उद्दंड है, चलते चलते उछल पड़ता है, हर क्षण पिछली दुलत्ती झड़ता रहता है। उसकी इस उद्दंडता से त्रस्त होकर इसे बेचने गया, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इसे बिना मूल्य देने को तैयार था तो भी कोई इसे लेने को तैयार नहीं हुआ। इस दुष्ट जीव पर आपने दया कि यह बड़ा अच्छा हुआ। हम जैसे कीर्तनकारों का घोड़ा गरीब होना चाहिए, जैसे गरियां के यहाँ वाग का उपयोग नहीं, इस प्रकार वह घोड़ा एकदम शांत गरीब हो गया, क्योंकि जड़ जीवों का उद्धार करने को ही स्वामी का अवतार था। महाराज घोड़े से बोले, अरे भाई, अब तुम बिल्कुल उद्दंडता न करना, तुम भगवान शंकर के सामने हो, सो उनके वहाँ नंदी के समान सरल हो जाओ। ऐसा बोलकर महाराज वहाँ से चले गए। श्रोतागण दूसरे दिन महाराज मल्ले में थे तो गोविंद बुवा उस घोड़े पर बैठकर महाराज के दर्शन को ये देखकर सब लोग भयभीत हो गए, क्योंकि घोड़े का स्वभाव सारे शेगांव को पता था। सब लोग कहने लगे, इस दुष्ट घोड़े को यहाँ किस लिए लाए? यहाँ बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां फिरती है, सो किसी को भी हानि पहुंचा सकता है। सुनकर गोविंद बुवा ने कहा, महाराज ने इसको शांत कर दिया, अब इससे कोई भय नहीं, अब यह गरीब गाय के सदृश हो गया है। उसके बाद उन्होंने उसे इमली के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया, जो 1 घंटा तक बिना बांधे खड़ा रहा। मल्ले में भाजीपाला तथा घास भी था जो हरा था, किंतु उसको घोड़े ने मुंह तक नहीं लगाया। देखिए संतों का प्रभाव कितना अमित है कि पशु भी उनकी आज्ञा कस पालन करते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागा, ऐसा कहकर टपरी में महाराज का स्तवन प्रारंभ किया। अति अगाध प्रभु कृपा तुम्हारी सुधरही खलहु होही सच्चारी, पारस्परसी कृपा करे लेशा धरहुवरद दयाल मम सीसा। ऐसी स्तुति करके गोविंद बुवा घोड़े को लेकर चले गए। वे टाकी के रहने वाले थे, सो वहाँ चले गए। तुलसीदास ने अपने मानस में कहा है, खलसुधार ही सत्संगति पाई, यह महाराज की इस लीला से प्रत्यक्षतया सिद्ध होता है। हे श्रोतागण, महाराज के दर्शन को रोज शेगांव में भीड़ होने लगी। सब लोग अपने मन में कोई न कोई सकाम हेतु से महाराज के दर्शन को आते। ऐसे ही यात्रा में बलपुर, जो अकोला मंडली की एक तहसील है, वहाँ के 2 व्यक्ति विशिष्ट संकल्प के साथ श्री समर्थ के दर्शन को आए। वापस लौटते समय दोनों आपस में बातचीत करते जा रहे थे कि अगली बार हम लोग सूखा गांजा महाराज के लिए लाएंगे, क्योंकि महाराज को गांजा बड़ा प्रिय है। सो पाकर महाराज प्रसन्न होकर हम पर कृपा करेंगे। लोग मावा बर्फी इत्यादि लाते हैं, हम लोग गांजा ले आएंगे। धोती गठियालो, नहीं तो विस्मरण हो सकता है। दूसरी बार वो लोग दर्शन को तो आए, किंतु गांजा लाना भूल गए। महाराज के चरणों पर सर रखने के बाद उसे गांजा न लेने का स्मरण हुआ। मन में सोचा, ठीक है, अगली बार ले आएंगे, अब की बार दुगना गांजा ले आएंगे। ऐसा कहकर दर्शन लेकर चले गए। जब तीसरी बार आए तो वही अवस्था हुई। वो लोग फिर गांजा भूल गए। हाथ जोड़कर महाराज के सामने बैठे, किंतु गांजे का उन्हें स्मरण भी नहीं हुआ। यह देखकर महाराज भास्कर से बोले, भास्कर, कैसे लोग हैं इस जगत में जो धोती गठियाने के बाद भी वस्तु लाना भूल जाते हैं। जाते से ये लोग ब्राह्मण हैं, किंतु स्वयं ही असत्य भाषण करते हैं। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणत्व छोड़ दिया, आचार विचार भी छोड़ दिए। यही कारण है उनके पतन का। मन ही मन संकल्प करते हैं और हाथ हिलाते वैसे ही आते हैं। क्या इसी से इनका मनोरथ पूर्ण हो सकता है? बोलने में तालतंत्र होना चाहिए, चित्त निर्मल होना चाहिए, तभी घनश्याम की कृपा हो सकती है। यह सुनकर दोनों व्यक्ति समझ गए कि महाराज सर्वज्ञ है, अगाध ज्ञानी है।
जैसे सूर्य से कुछ छिपा नहीं है वैसे ही इनसे कुछ छिपा नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ही ऐसा संकल्प किया था यहाँ गांव में जाकर गांजा ले आएंगे। ऐसा विचार कर जैसे वे दोनों उठकर जाने लगे तब महाराज बोले, अरे अब बसी कढ़ी गरम करने से क्या लाभ, मुझे गांजे की बिल्कुल आकांक्षा नहीं है। अब गांजा लेने बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं, तुम लोगों की मनोकामना पूर्ण होने पर ले आना, किंतु एक बात का स्मरण रखो कि लबाड़ की मनोकामना पूर्ण नहीं होती, हमेश कृति में और वाणी में सामंजस्य होने चाहिए। अगले सप्ताह में तुम्हारा काम पूर्ण हो जाएगा, यह उत्तमता से होगा, किंतु नेम न चूकना, यहाँ 5 बार आना, क्योंकि यहाँ मृडानीप्ति कर्पूरगौर शंकर यहाँ स्थित है, जिनकी कृपा से देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर स्वयं धनवान हुए हैं। जाओ, उन्हें नमस्कार करो और अगली बार गांजा लेन को न भूलना, परमार्थी को अस्त्याचरण कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा उपदेश सुनकर वो दोनों महाराज की चरण वंदन कर भगवान शंकर के दर्शन करके अपने गांव बालापुर गए। अगले सप्ताह में उनका कार्य सफल हो गया। सो संकल्पानुसार वो लोग गांजा लेकर महाराज के पास आए। अस्तु श्रोतागण, इस बालापुर की दूसरी कथा आप लोगों को सुनाता हूँ। बालापुर में बालकृष्ण नामक एक रामदासी था। उसकी पत्नी का नाम था पुतलाबाई, जो बड़ी धार्मिक थी और प्रतिवर्ष ये दोनों पति पत्नी पैदल सजनगर की पौष महीने में वारी करते थे। दोनों पति पत्नी एक विचार के थे, भारवाहन के लिए एक घोड़ा लेते थे। रामदासी संप्रदायक साहित्य, कुबरी कंथा और दासबोध ग्रंथ लेकर जाते थे। इनको अपने साधुत्व का कोई अहंकार न था। मार्ग में प्रतिदिन झोली फांदकर गांव में भिक्षा मांगकर भगवान रामचंद्र जी को भोग लगाकर भोजन करते। पौषवैद्य नवमी को बालापुर छोड़ते। बालकृष्ण के हाथ में चंदन के करताल और पुतलाबाई के हाथ में झांझ होती थी। संपूर्ण मार्ग में निरंतर रघुनाथ जी का नाम संकीर्तन करते मार्ग क्रमण करते थे। शेगांव से खामगांव मेहकर देवलगांव वराजा जालना में आनंद स्वामी को वंदन करके जाम्बनगरी, जो कि समर्थ रामदास स्वामी का जन्मस्थल है, 3 दिन निवास करते थे। उसके बाद बीड़ आम्बेजोगाई का दर्शन और मोहोरी में बेलेश्वर का दर्शन करते। डोमगांव में समर्थ के पट शिष्य कल्याणस्वामी का दर्शन करते। उसके बाद नरसिंहपुर, पंढरपुर, नातेपुते, शिंगरापुर वाई और सातारा होते हुए सजनगढ़ की तलहटी में पहुंचते। माघ वैद्य प्रतिपदा को वे दोनों सजनगढ़ पहुंच जाते, क्योंकि माघ वैद्य प्रतिपदा से नवमी तक दासनवमी का उत्सव वहां मनाया जाता है। यथाशक्ति वहां ब्रह्मभोज की व्यवस्था भी वो करते। इस तरह के एकनिष्ठ श्रद्धावान रामदासी होना कठिन है। दसनवमी का उत्सव हो जाने पर उसी मार्ग से वो बालापुर वापस लौटते थे। माघ वैद्य द्वादशी को सजनगढ़ से पैदल जाने को निकलते। एक बार वद्य एकादशी को वह रामदास जी की समाधि के पास बैठे, तब दुख के कारण उसके नेत्र भर आए, कंठ रूंध गया, वाणी से शब्दोच्चार भी कठिन हो गया। वह प्रार्थना करने लगा, हे पुण्यपूंज गुरुदेव रामदास स्वामी समर्थ, अब मेरा शरीर शिथिल हो गया है, इस कारण अब मुझ में पैदल वारी नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, वाहन पर बैठकर आने की भी क्षमता अब मेरे शरीर में नहीं है। आज तक यश नियम नैने पला, अब आगे यह असंभव जान पड़ता है, क्योंकि परमार्थ के लिए शरीर सुदृढ़ होना चाहिए। शरीर माद्यन खलो धर्म साधनम है। रामदास आप ही मेरी माता है, आप सब कुछ जानते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना करके वह शैया पर लेट गया। उसको ब्राह्म मुहूर्त में स्वामी समर्थ रामदास जी ने स्वप्ने में आकर कहा, अरे ऐसा हताश होने का कोई कारण नहीं, तुम्हें यहाँ सजनगढ़ आने की आवश्यकता नहीं। वहाँ बालापुर में सपने घर में यह दसनवमी का उत्सव इतः पर मनाओ। मेरी तुम पर पूर्ण कृपा है, मैं दासनवमी को आऊँगा तुम्हें दर्शन देने के लिए। परमार्थ का आचरण शरीर सामर्थ्यानुसार ही करना चाहिए। स्वप्न में इस प्रकार का आदेश सुनकर बालकृष्ण को अत्यंत आनंद हुआ। वह सपालिक बालापुर अपने घर आ गया। हे श्रोतागण, इसके बाद दूसरे वर्ष क्या हुआ वह मैं बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। माघ वैद्य प्रतिपदा को बालकृष्ण बुवा ने अपने घर में दसनवमी का उत्सव प्रारंभ किया। रोज दासबोध का पठन तथा रात्रि
कोहरी कीर्तन होता था, उसके मन में यह विचार आता कि देखे रामदास स्वामी नवमी को कैसे आते हैं। दोपहर में ब्रह्मभोज के उत्सव के लिए चंदा इकट्ठा किया। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से नवमी का उत्सव संपन्न हुआ। नवमी की दूसरे प्रहार अघटित घटना हुई। साक्षात्कारी श्री गजानन महाराज दोपहर में नवमी को बालकृष्ण के द्वार पर खड़े हो गए। अंदर भगवान रामचंद्र जी का अभिषेक किया जा रहा था। सब लोग विस्मित होकर बालकृष्ण जी को कहने लगे, आपके यहाँ दासनवमी को गजानन द्वार पर उपस्थित है। सुनकर बालकृष्ण कहने लगा, संत गजानन महाराज के चरणकमल मेरे घर में आए, यह अच्छा ही हुआ, किंतु मैं वस्तुतः समर्थ रामदास जी की बाट जोह रहा हूँ। उन्होंने स्वप्न में वचन दिया था कि मैं दासनवमी को जरूर आऊँगा, वह असत्य कैसे हो सकता है। इधर स्वामी गजानन दरवाजे पर खड़े होकर जय जय रघुवीर समर्थ का घोष करने लगे और गौतम ऋषि की पत्नी अहल्योद्धार का प्रसंग श्लोक में उच्चारण करने लगे, जिन चरण के स्पर्श से शीला नारी भई दिव्य। श्री राघव महिमा अमित जानीन सक रवि कव्य। यह समर्थ वाक्य सुनकर बालकृष्ण द्वार पर आए तो वहां दिगंबर श्री इन गाजनांधी महाराज खड़े थे। वह उसको नमस्कार करने गया, सो हाथ में कुबड़ी, मस्तक पर त्रिपुंड रेखा तथा गोपीचंद की मस्तक पर जटा संभार, जो पीठ पर लटके रहा था। कशाय वस्त्रों का लंगोट पहने हुए रामदास स्वामी दिखाई पड़े, जो दर्शन देखकर बालकृष्ण के नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगे। फिर ऊपर निगाह करके देखा तो श्री गजानन महाराज खड़े हैं, जिसके मस्तक पर न तो जटा थी, न तो त्रिपुंड, न कुबड़ी। सो देखकर वह पुनः निराश हो गया। दूसरे क्षण पुनः समर्थ रामदास दिखाई पड़े। फिर सूक्ष्मता से निरीक्षण करने पर श्री गजानन ऐसा चलचित्रवत दृश्य देखकर वह भ्रांत सा हो गया। समस्या का हल नहीं लग रहा था। यह देखकर श्री गजानन महाराज बोले, अरे इस तरह क्यों चौधिया रहे हो, मैं ही तुम्हारा समर्थ हूँ। पीछे में सज्जनगढ़ पे था, अब यहाँ शेगांव में मल्ले में आ गया हूँ। तुमको सज्जनगढ़ पर मैंने वचन दिया था, दासनवमी को उसे पूरा करने के हेतु आया हूँ। सब शंका छोड़ दो, मैं ही रामदास हूँ। तुम केवल बाह्य शरीर को महत्व देते हो और उसके अंतर्गत आत्मा का विस्मरण करते हो, क्या यह ठीक है? गीता में श्री कृष्ण ने श्लोक पढ़ा है, वासांसी जीर्णानि, उसका विचार करो चलो, मुझे पीढ़े पर बिठाओ। ऐसा कहकर बालकृष्ण का हाथ पकड़कर घर में आए। श्री समर्थ गजानन महाराज के आने की वार्ता फैल गई, सो सब लोग दर्शन के लिए दौड़ने लगे। रामदासी सब दिनभर विचार करते रहे। रात में तीसरे प्रहर में स्वप्न पड़ा कि समर्थ रामदास कह रहे हैं, अरे गजानन मेरा ही रूप है जो आजकल बरार में है, शंका मत करो, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति, गजानन का पूजन करो। यह स्वप्न देखकर बालकृष्ण बड़ा संतुष्ट हुए। उसने गजानन महाराज के चरण कमलों पर अपना सिर रखा। हे भगवान, आपकी लीला मैं नहीं समझ सकता। आपने स्वप्न में मेरी शंका का निवारण किया, जिससे मेरी नवमी सार्थक हो गई और मैं कृतार्थ हो गया। अब कृपालु कुछ दिन बालापुर में रहिए। जिस पर महाराज ने उत्तर दिया कि कुछ दिनों के बाद मैं बालापुर आऊँगा, तब रहूँगा। इसके बाद भोजन करके वे निकल गए, किंतु रास्ते में किसी को जाते हुए नजर नहीं आए। क्षण भर में वे शेगांव में पहुंच गए। यह कथा ही उनके समर्थावतार होने का प्रमाण है। यह श्री गजानन विजय ग्रंथ श्रोतागणों को सुख देने वाला हो, ऐसी दासगुरु की इच्छा है। पूर्णविराम। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य नवमोऽध्यायः समाप्त।